बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है ये क्रिस्पी पोटैटो सैंडविच। बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा ये सैंडविच बन के तैयार होता है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा लजीज है और क्रिस्पी ये कितना है आपको दिख रहा है, आप सुन सकते हैं। सैंडविच मेकर में ऐसा क्रिस्पी सैंडविच किस तरह बनता है, सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए हैं आलू को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। अच्छा लेड वाला ढक्कन वाला आपके पास कोई पॉट या पतीली होनी चाहिए जिसमें आप इसको बॉईल कर लें 1 चम्मच हल्दी के साथ। 20 मिनट आलूओं को बॉईल करने के बाद यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर की हेल्प से इसको स्ट्रेन कर लेने। इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन आउट करके इसका पानी सारा जो है हम ड्रेन आउट करके इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। मेरे पास टाइम नहीं था, आपके पास टाइम हो तो आप इसको रख दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको पानी की मदद से अच्छे से वॉश करके और इसको अच्छे से जो है ठंडा कर लूँगी और साथ ही मैं इसका छिलका जो है वो पील करके इन सारे आलूओं को छील लूँगी। आलू वैसे नॉर्मली बॉईल करने पे हमारे पास होते हैं वाइट, लेकिन ये आलू हमारे पास अच्छे लाइट येलो कलर हल्दी की वजह से आया है और बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है और हल्दी एंटीबैक्टीरियल भी होती है, तो आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए कोई भी सब्ज़ी को बॉईल करते वक्त। यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को छील लिया है और अब जो है बारी आती है इसको ग्रेट करने की। अब इसको यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है इस स्टेज पे मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद इसमें एक जो है वो ये बात रहती है कि इसमें लम्स और गुठलियाँ रहने का डर रहता है, जबकि ग्रेटर से ग्रेट करने के बाद इसमें कोई लम्स या गुठली नहीं रहती। तो मैं यहाँ पे ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए इसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लूँगी और सारे ही आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। अगर आपने बॉयल आलू की रेसिपी में कभी जो है कद्दूकश का इस्तेमाल नहीं किया तो आप इसको करके देखिएगा, आप फिर उसके बाद से हमेशा जो है इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सारे आलूओं को हम जो है ग्रेट कर लेंगे और जो है अच्छे से ये देख सकते हैं बिल्कुल इसमें कोई भी जो है किस्म का कोई भी बड़ा पीस नहीं रहता। यहाँ पे सारे आलूओं को कद्दूकश करने के बाद यहाँ पे मेरे पास अच्छा सा पेस्ट तैयार हुआ था। इसमें मैंने 1 चम्मच जो है वो बारीक कटा हरा धनिया और एक जो है हरी मिर्च जो है मैंने बारीक चॉप की हुई इसमें डाल दी थी। स्पाइस लेवल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच यहाँ पे मैं हल्दी का ऐड करूँगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पे 1 पिंच जो है वो चिकन पाउडर ऐड करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको डालें, चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून जो है चिली फ्लेक्स का शामिल कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें हाफ़ जो है टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर का ऐड कर दूँगी। साथ में यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही इसमें ऐड करिएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो नमक इसमें शामिल कर दिया है और किसी भी स्पून या फोक की हेल्प से इसको अच्छे से आप मिक्स कर सकते हैं, चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से सारे मसाले को आप आलूओं में मिक्स कर दें ताकि सारा जो है मसाला वो एक ही टेस्ट में आ जाए और सारा ही बैटर हमारा अच्छे से एक ही टेस्ट में सारा जो है वो मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने मसाला सारा मिक्स कर दिया था, तो अब यहाँ पे जो सेकंड चीज़ हम यहाँ पे लेंगे वो हम लेंगे ब्रेड। तो यहाँ पे 6 अदद स्लाइसेस जो हैं मेरे पास ब्रेड के थे। ना हमें इसकी कोई साइड्स काटने की ज़रूरत है, ना ही हमें इसमें कुछ और करने की ज़रूरत है। बस इसमें 2 जो है सीक्रेट इंग्रेडिएंट वो हम इसमें आप शामिल करेंगे। 6 स्लाइसेस हैं तो 6 सैंडविचेस बनके हमारे पास तैयार होंगे और इसको क्रिस्पी किस तरह करना है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, तो मैं साथ में टिप्स शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे मैं 3 स्लाइसेस पे जो है बस 1-1 पिंच के करीब जो है मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अगर आप इसमें केचप ऐड करेंगे तो आपकी जो है ब्रेड वो सॉफ्ट होके सौदी होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, तो बहुत ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा ही केचप आप इसमें शामिल करिएगा, इससे इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है।
3 स्लाइसेस पे हमने केचप को स्प्रेड करा है और अब मज़ीद 3 स्लाइसेस पे मैं यहाँ पे मेयोनीज़ का इस्तेमाल करूँगी। केचप जितना हमने लिया था उससे डबल क्वांटिटी में हम इस पर मेयोनीज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 स्लाइसेस पे मेयो जो है वो स्प्रेड करने के लिए निकाल लिया है और अब मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। मेयोनीज़ और केचप आप एक एक साइड पे लगाएंगे तो इसके आपका जो है सैंडविच का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और बहुत ज़्यादा ये जो है मज़ेदार बनेगा। इसको ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा। तो अब मैं यहाँ पे मेयोनीज़ भी तकरीबन मेरा डन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे आलू के बैटर की जो है वो एक थिक सी लेयर लगाऊंगी। आलू का बैटर आपने ज़्यादा लगाना है ताकि इसमें टेस्ट आए। अगर आप इसको बिल्कुल पतली लेयर रखेंगे तो आपका टेस्ट नहीं आएगा और सैंडविच मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ। मैं इसमें थोड़ी सी हैवी जो है मैं इसमें फिलिंग रख रही हूँ ताकि जो बच्चे खाएं तो उनको अच्छा भी लगे और बॉयल आलू बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये हेल्दी स्नैक भी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। इसी तरीके से मैंने तीनों जो है स्लाइसेस पे सारे आलूओं का बैटर जो था वो मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है और अब मैं इसको दूसरी साइड जो हमने केचप वाली रखी थी उससे इसको कवर करके रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है सैंडविच मेकर ले लिया है जिसको मैंने 2 मिनट के लिए हीट अप करने के लिए रख दिया था ताकि जो है हमारा सैंडविच अच्छा सा पक जाए। चाहें तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं मगर इस तरीके से डालेंगे तो और अच्छा बनेगा आपका। अब यहाँ पे मेरे पास 4 स्लाइसेस वाला सैंडविच मेकर है। आपके पास अगर ज़्यादा वाला हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सैंडविचेस को इसके अंदर डाल के अच्छे से कवर कर दूँगी और इसकी जो ग्रीन लाइट इंडिकेट करती है जब तक हम इसको इसके अंदर पकने देंगे। जैसे ही हमारी ग्रीन लाइट ऑफ होगी तो यहाँ पे हम क्या ऐसा करेंगे जो हमारा सैंडविच जो है वो क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो ये देखिए सैंडविच हमारे रेडी हो गए थे। तो ये इस स्टेज पे आके आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल जो है वो ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर जो है आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। जिस तरह किसी पैन वगैरह को हम ग्रीस करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। चाहे तो ऑयल, बटर, घी जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ऑयल था तो मैं यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ऑयल लगाने से हमारा सैंडविच जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। ऑयल लगाने के बाद इसको हम 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे और इसका कलर कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और सैंडविच भी हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।